मेरे मुल्क के में जो महंगाई है वो भारत से 3 गुना ज्यादा क्यों है बांग्लादेश से? मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। ये जून में भी थी जबकि सैलाब का इतना इम्पैक्ट नहीं था। क्या बांग्लादेश से 3 गुना महंगाई मेरे मुल्क में क्यों थी जब सैलाब का इम्पैक्ट नहीं था? बांग्लादेश के मुकाबले में मेरा ग्रोथ रेट कम क्यों है? क्या किस चीज में हम पीछे? मौजूदा हुकूमत ने फेटअप और IMF की शराइत को मानकर वो कवानीन भी लागू कर दिए जो दुनिया में कहीं नहीं। अभी हिंदुस्तान से टमाटर और प्याज लाने की बात हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेबल क्रॉप होता है पाकिस्तान में। महंगाई है उसकी शरह है वो बढ़ते बढ़ते अब 40% से ज्यादा हो गई है, 45% के आसपास कुछ हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरा पास इस सांप सीढ़ी खेल में सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो आवाम का हो रहा है। आवाम पिस रही है, उनका कोई कसूर नहीं है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत, डॉलर का बढ़ता रेट और बढ़ती हुई महंगाई। अवाम ये सवाल करते हैं कि आखिर वो कौन से मुश्किल फैसले हैं और कब तक इन मुश्किल फैसलों के असरात अवाम को अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। आने वाले दिनों में अवाम को मजीद कितनी महंगाई के लिए तैयार रहना होगा? आई थिंक अभी कहना मुश्किल है एग्जैक्ट अमाउंट। अलबत्ता अभी डॉलर से ज्यादा जो चीज महंगाई को फीड करेगी वो सैलाबी जो असरात है, क्योंकि काफी जो क्रॉप डैमेज हुआ है उसकी वजह से हमने देखा है ऑलरेडी प्याज और टमाटर की कीमतों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था सैलाब के फौरन बाद। भी वक्ती तौर पे उसको पूरा कर दिया गया है। कुछ ईरान से शिपमेंट्स आई हैं, अफगानिस्तान के थ्रू भी आई हैं। अभी हिंदुस्तान से टमाटर और प्याज लाने की बात हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेबल क्रॉप होता है पाकिस्तान में। तो उसका तो आई थिंक क्रॉप्स की और जो फार्म्स में डैमेज हुआ है उसके असरात जब आने शुरू होंगे, वो आने शुरू हो गए काफी हद तक। मौजूदा हुकूमत ने फेटअप और IMF की शराइत को मानकर वो कवानीन भी लागू कर दिए जो दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान का कर्ज 50,503 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान दुनिया में फीकस आमदनी के हिसाब से 160वें नंबर पर आ चुका है। तारीख की बदतरीन महंगाई से परेशान शहरियों को फ्लोर मिल्स और ताज़ा दूध बेचने वाले रिटेलर्स ने कीमतों में मजीद इजाफा करके एक और झटका दे दिया है। जबकि इत्तेहादी सरकार सब ठीक हो जाएगा की रट लगाए हुए हैं। डॉलर मजीद महंगा होता चला जा रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज अगर ये कहा भी गया है कि 4 रुपए कुछ पैसे का कमी की जाएगी तो वो आगे अगले महीने में होगी, जिसमें लाइफलाइन सार्फिन पर इनका इतलाक नहीं होगा। देखिए बात ये थी कि इस तरह जो पाकिस्तान में महंगाई है पिछले 3 महीनों में वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। जून जुलाई और अगस्त। और दूसरी बात ये कि रुपए की कदर जिस तरह से गिर रही है ये तो बड़ा पुरस्कार मिस्टीरियस लगता है। ये आम हालात में इतना गिरने का जवाब इसलिए नहीं है कि हमारे तो मिफ्ता इस्माइल साहब और एहसन इकबाल साहब कहते थे कि जनाब जिस वक्त जो है वो IMF का पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद डॉलर जो है वो रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी किस्त मिली है, उसके बाद भी 10 रुपया गिर चुका है। बड़ा वाज़ेह है कि और इसमें जो है पहले सट्टेबाजी हो रही थी। स्टेट बैंक खामोश तो तमाशाई बना बैठा था। उसने कोई कोशिश नहीं की कि बैंकों को बुला के बात करें और एक्सचेंज कंपनीज को बुला के बात करें। हुकूमत ने कोई कोशिश नहीं की कि गिरते रहे जो रिजर्व है उनको बढ़ाने की कोशिश करें, तमाशा देखते रहे। चलिए सब कुछ हो गया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खुले आम यहाँ से स्मगलिंग हो रही है। भारत जो है वो डॉलर खरीद रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए। उसको डॉलर बहुत है, लेकिन जो हुकूमत स्टेट बैंक को नजर नहीं आ रहा है कि खुली मार्केट में कोई 8 से 10 रुपए का फर्क है। पाकिस्तान में जो रेट है, पेशावर में जो रेट है उसमें बहुत फर्क है। यहाँ से डॉलर जो है जा रहे हैं पेशावर, वहां से जा रहे हैं अफगानिस्तान, भारत खरीद रहा है, ईरान जा रहे हैं। तो ये स्मगलिंग हो गई, हम तो इसको भी नहीं रोक रहे। तो ये जो तमाशा हो रहा है, ना हम अपने रिजल्ट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम अपनी माशी शहरी जैसे आपने भी कहा कि हमें तो मिफ्ता साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने बताया था कि जैसे IMF की किस्त आएगी उनसे मामला तय पा जाएंगे तो डॉलर की कीमत में बड़ी वाज़ेह कमी आएगी। लेकिन वो कमी देखने में नहीं आई, तो इसकी वजह यही स्मगलिंग है जो आप बता रहे हैं। हुकूमत को क्यों नजर नहीं आ रही और इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? बात ये थी कि हुकूमत को सब कुछ पता है, वो बेवकूफ नहीं है। वो यहाँ तो अशराफिया की मईशत चल रही है, अशराफिया की मईशत है, उन्हीं के सहारे हुकूमत चल रही है, उन्हीं की सपोर्ट से चल रही है। खुले आम ये कुछ हो रहा है। देखिए 8 से 10 रुपए का अगर आज फर्क है पेशावर जो यहाँ पर खुली मंडी में, तो ये किसको नजर नहीं आ रहा इतना बड़ा क्यों है? क्या ये किस मेरे मुल्क को जब मिली IMF उसके बाद से 10 रुपए गिर गए 8-9 दिन के अंदर? तो ये जो कुछ हो रहा है ये तो लूटमार हो रही है। जब इससे पहले बैंकों ने मुनाफा कमाया, एक्सचेंज कंपनी ने कमाया, सट्टेबाजों ने कमाया, सबको पता था। स्टेट बैंक तमाशा देखता रहा। क्या स्टेट बैंक ने कोई मीटिंग की थी
क्या स्टेट बैंक ने कोई बैंक को कोई धमकी आमेज खत लिखा था एक्सचेंज कंपनीज को हम एक्शन लेंगे, जो माजी में होता रहा, और अब फिर कोई तमाशा हो रहा है। सही। तो शायद साहब, एक तरफ तो हुकूमत इस स्मगलिंग को नहीं रोक पा रही, फिर जो सैलाब ने मईशत को नुकसान पहुंचाया है, अब हम हर मुल्क से राब्ता करके उनसे इमदाद मांग रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से हम अपील कर रहे हैं कि जी आप जाएं इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराएं। ये जितना बड़ा नुकसान है, ये किसी इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस से या बाहर से आई हुई इमदाद से लगता है आपको पूरा हो जाएगा? भाई साहब देखिए, आप एक मुद्दा अहम उठा रहे हैं। जो हमने देखा था 2010 में और जो हमने देखा था 2005 में, इन दो जो में और आज जो हम देख रहे हैं, बेशक पाकिस्तान के लोग खुमदाद दे रहे हैं। मैंने तो ये देखा है, वो जो लोग गरीब खुद जो उनको मदद की जरूरत है, वो भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इदारे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट कर रही है, सब कुछ हो रहा है और बाहर से भी मदद आ रही है। ठीक है, कर लें। तो रेस्क्यू भी अभी तक कोई 12% लोगों को हमने रेस्क्यू और रिलीफ प्रोवाइड किया है अभी तक। सिर्फ मुमकिन है ज्यादा कर दें, मगर जो मुझे खतरा बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि रेस्क्यू और रिलीफ के बाद जब रिहेबिलिटेशन का मसला आएगा तो फिर नए नए मसाइल सामने आ जाएंगे और नए नए पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो जाएंगे, चोर डाकू शुरू हो जाएगा, अदालतों के मामला जो है डिस्कस होने शुरू हो जाएंगे और ये जो रिहेबिलिटेशन है ये फिर पीछे चला जाएगा। ये है खौफनाक चीज। एक दूसरे के जो कुछ नुकसान गलत पॉलिसी से हो गया, जो हमारे इस वक्त देखिए